जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनिदिष्टम् देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 71 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें सिद्धों के स्वरूप की चर्चा अपनी चल रही है। जो जीव अपने स्वरूप को जानता है और स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता, तो स्वभाव से बाहर आने पर वो पंच परमेष्ठी भगवंतों का ध्यान करता है। तो उन पंच परमेष्ठी भगवान में अब सिद्धों की बात चल रही है कि सिद्धों का स्वरूप कैसा है। जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा जो जीव जानता है वो अल्प काल में सिद्धत्व को प्राप्त होता है ना। ये बात चल रही थी। अभी देखो क्या कह रहे हैं कि मैं चैतन्य ज्ञानानंद स्वरूपी मूर्ति हूँ, ऐसी प्रतीति और रमणता में आनंद वर्तता है। मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ, ऐसी प्रतीति और रमणता, ऐसा विश्वास और विश्वास पूर्वक आनंद, है ना। मुनिराज को क्षण क्षण में छठवां सातवां गुणस्थान होता रहता है। यदि शुभ राग हो तो उपदेश आदि की वृत्ति होती है, बाद में वह वृत्ति भी टूट जाती है। ऐसे मुनिराज कहते हैं कि जो सर्वज्ञ हुए उन्होंने अंदर में एकता के द्वारा ज्ञानावरण का नाश किया। देखो, उन्होंने अंदर में एकाग्र होकर ज्ञानावरण का नाश किया। तो ज्ञानावरण का नाश कैसे होता है? कह रहे हैं शास्त्र पढ़ने से ज्ञानावरण का नाश नहीं होता। क्या बोला? शास्त्र पढ़ने से ज्ञानावरण का नाश नहीं होता। समझ में आ रही बात? शास्त्र पढ़ने से क्षयोपशम नहीं बढ़ता, उल्टा ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। समझ आई बात? आत्म श्रद्धान से क्षयोपशम बढ़ता है, आत्म श्रद्धान से, और फिर सर्व ज्ञानावरण कर्म का नाश हो जाता है, तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है। वे विचारते हैं कि अनंत सिद्ध इसी उपाय से हुए हैं। अनंत सिद्ध किस उपाय से हुए हैं? अपने को ज्ञान स्वरूपी हूं ऐसा स्वीकार करते हुए अनंत सिद्ध हुए हैं, ऐसा। और मैं भी स्वभाव की एकाग्रता से ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी और अंतराय का नाश करूंगा, तथा चार आघाती कर्मों का नाश भी ज्ञान कांड से होता है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। कल कांड दीदी शब्द आपने का दी, था। दीदी वो आपने बताया ना, पढ़ने से ज्ञानावरण कर्म बनता है, वो थोड़ा समझाएंगे बाद में जब भी आप। हाँ देखो कि जब तक अनंतानुबंधी मौजूद है ना, अनंतानुबंधी, तब तक ज्ञानावरण कर्म का बंध होता रहता है। क्या बोला? हाँ हाँ, बराबर है वो तो। अनंतानु हाँ, सत्य स्वरूप ही अनंतानु नहीं पकड़ा इसलिए। हाँ, हाँ, बराबर। जब तक अनंतानुबंधी है, और कहते हैं ना कि शुभ अशुभ दोनों भावों से आठों कर्म बनते हैं। हाँ घाती जी। कर्म शुभ भावों से घाती कर्म बंध रहा है। देवशास्त्र गुरु की पूजा उपासना दया दान के परिणामों से घाती कर्म बंधता है।
और अघाती में शुभ अशुभ का भेद अघाती में होता है ना। शुभ आयु नाम गोत्र वेदनी, अशुभ आयु नाम गोत्र वेदनी, ये फर्क पड़ेगा किसमें, अघाती में। और घाती में तो सब दोनों अशुभ ही ही है। नामों से अशुभ। बंद ही होता है। ओके। कितना बंद होता है, तीव्र कषाय से तीव्र बंद, और मंद कषाय से मंद बंद, लेकिन बंद तो होता नहीं, वैसे है कहते ना। हैं ना, घाती तो अशुभ रूप ही है, उसमें शुभ हाँ का सवाल ही नहीं। हाँ। और जब जब मोहिनी कर्म का अभाव होता है ना, जब मोहिनी कर्म का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, तो वहां से ज्ञानावरण कर्म इनमें इनके स्थिति अनुभाग वहां से घटते हैं, वहां से घटना स्टार्ट होते हैं। क्यों, अब स्थिति कम रह जाएगी, अब ये जीव संसार में नहीं रहेगा ना ज्यादा, तो इनकी स्थितियां घटती चली जाएंगी। ऐसा अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, ऐसा। तो कषाय से बंद होता है ना घाती का, कषायों से। तो ये मतलब है कहने का कि स्वभाव के आश्रय से ज्ञानावरणी कर्म का नाश होता है, और जब तक स्वभाव का आश्रय नहीं होता तब तक ज्ञानावरणी कर्म का बंद ही हो रहा है। फर्क कितना पड़ेगा, तीव्र मंद का फर्क पड़ेगा बस, लेकिन बंद नहीं रुकेगा। पूजा पाठ दया दान स्वाध्याय आदि के परिणामों से ज्ञानावरणी कर्म का बंद नहीं रुकेगा, बंधता ही रहेगा। समझ पर आई बात ये। अनंतानुबंधी का अभाव होने के बाद जो जीव हम्म शास्त्र पढ़ेगा, तो उसको भी हम्म, ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा क्या, ये प्रश्न हाँ था। हाँ, वहां पर भी बंद, अभी बात कह दी ना कि बंद वहां होगा। पर भी बंद होगा, अच्छा। लेकिन उसके स्थिति अनुभाग हीन होते हुए बंद होगा। ओके। क्यों, ठीक है। क्योंकि अब इस जीव को संसार में नहीं रहना है ना ज्यादा, तो स्थिति अनुभाग इसके घटते जाएंगे, ये कहना है। अनुभाग भी हीन और स्थिति भी हीन। समझ आई बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये करणानी। हाँ, स्थिति अनुभाग नए हम्म कर्म बंध कम स्थिति हम्म अनुभाग वाले होंगे, परंतु हम्म पुराने हैं उसके बारे में हम्म बात नहीं चल रही, उनका कांडक नहीं कर रहे हैं। ये नहीं, नए। पुराने ऐसा नहीं होगा, देखो, पुराने जो कर्म सत्ता में पड़े हैं ना, उनकी हाँ भी स्थिति हीन होएगी। हाँ, ऐसा नहीं कि उनकी स्थिति अधिक अधिक वाली है, बराबर, वो संक्रमण। उनकी, हाँ, उनकी भी स्थिति और अनुभाग हीन होते हुए आएंगे। हाँ, और स्थिति ऐसा। कांडक घात, और वो बोलते हैं ना कांडक घात, हम्म। वो होते हैं। कांडक अच्छा। अनुभाग स्थिति अनुभाग कांडक घात होते हाँ चलेंगे। जी, हाँ जी। अब देखो, जैसे कोई जीव मनुष्य गति में है, सम्यक दृष्टि हुआ, फर्क कितना पड़ेगा, ऐसा फर्क पड़ेगा कि वो मनुष्य गति का जीव है और सम्यक दृष्टि हुआ, है ना, और यहाँ पे आराधना पूरी नहीं हुई, या तो यहाँ पे छपक श्रेणी आरोहण करे और अरंत पद को ले ले, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन मुनिराज हो गया, है ना, और उस साधना पूरी नहीं हुई, तो वो जीव मर के नियम से कहाँ जाएगा, देवगति में। कब, हम्म। अगर उसने पूर्व में मनुष्य गति नहीं बांध रखी हो तो वो भूमि में चला जाएगा। और देवगति में गया ना, तो वहां से देवगति में नियम से अवधि ज्ञान होगा, जी। तो वहां क्षयोक्षम बढ़ा हुआ होगा। वहां से आएगा मनुष्य गति में, तो क्षयोक्षम कम हो जाएगा। तो ये घटता बढ़ता रहेगा, जब तक स्वभाव का पूरी तरह से आश्रय नहीं होगा, तब तक ये क्षयोक्षम घटता बढ़ता रहेगा, कषायों के अनुसार। अच्छा। क्या कहा, घटता बढ़ता रहेगा। और स्वभाव का आश्रय लेने पर ही ज्ञानावरण कर्म का नाश होता है, इसके बिना ज्ञानावरण के नाश का कोई उपाय नहीं है। और ये एकदम लौकिक उपाय करते हैं, क्या उपाय करते हैं, बादाम खाओ, विटामिन ए खाओ, घास पे चलो,
ये तो पागलपन की बात है। पर वो निमित्त हो सकता है पूरा। हाँ, असद्भुत है एकदम। हाँ है ना? सब, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मैं भी स्वभाव की एकाग्रता से ज्ञानावरण दर्शनावरणी वरण मोहिनी और अंतराय का नाश करूंगा। देखो, अभी लोक में भी देखो, एकदम मिथ्या दृष्टि जीव की भी बात करें, है ना? आप कभी भी देखना, जो बहुत आकुलित रहते हैं ना, बहुत आकुलता और तीव्र कषाई है, इनका ज्ञान हीन होता है। खुद के बारे में भी देखना, जब किसी चीज की टेंशन हो रही हो और आकुलता हो रही हो और बहुत हड़बड़ हो रही हो, सामने रखी हुई चीज नहीं दिखाई देगी। रोशनी झटते रहेगी, ठीक बात है। देख लेना, कभी भी देख लेना। और थोड़ी स्थिरता होगी, थोड़ी शांति होगी, थोड़ी मंदता होगी, तो ज्ञान काम करता है। आप टेंशन लेके स्वाध्याय करने बैठो, एक लाइन समझ में नहीं आएगी। ठीक और बात है। रिलैक्स होके बैठो प्रसन्नता से, तो बात समझ में आएगी। तो ऐसा अंदर अंदर में कषायों का और ज्ञान का आपस में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तीव्र कषाई का ज्ञान मंद होता है और मंद कषाई का ज्ञान मंद ठीक है। होता है। कभी जो आपने बात कही थी दीदी, वो तो हाँ, अपन कह सकते हैं ना, विशुद्धि लब्धि बिना देश न क्या पकड़ में आएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? और अंतराय का नाश करूंगा तथा चार आघाती कर्मों का नाश भी ज्ञान कांड से होता है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। कल आपने कांड शब्द के बारे में पूछा था ना, तो ऐसे कांड का वर्ड मीनिंग तो मुझे ऐसा व्याकरण से मुझे ख्याल में नहीं है, क्योंकि मैंने व्याकरण कुछ ऐसा ज्यादा पढ़ा भी नहीं है। ज्यादा क्या पढ़ा ही नहीं है, जितना एट्थ तक जितनी पढ़ी थी संस्कृत बस वही पढ़ी, उसके अलावा पढ़ी नहीं। है ना? हाँ जी, हाँ। तो यहाँ पर कांड का अर्थ ये है यहाँ पर कि ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं, ऐसा निर्णय अनुभव होना ही ज्ञान कांड है। यहाँ इसका आध्यात्मिक मीनिंग ये है ना? और इसके अलावा मोक्ष मार्ग प्रकट करने का, सुख शांति प्रकट होने का, कर्म के अभाव का, चार गतियों में रुलने से बचने का और कोई उपाय नहीं है। इसको कह रहे हैं ज्ञान कांड। अर्थात ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं, ऐसा निर्णय अनुभव होना, सम्यक दर्शन होना, स्वरूप में स्थिरता होना, इन तीनों की एकता को यहाँ पर ज्ञान कांड कह रहे हैं। ठीक है, आगे फिर से ये शब्द आएंगे, अभी ओके। देखना। हाँ जी। भाई, एक होए तीन काल में परमार्थ का पंथ, दर्शन ज्ञान वीर की जो हीन अवस्था थी, वह अंतर स्थित चिदानंद ज्ञायक स्वभाव की एकाग्रता से उसका अभाव होकर पूर्ण दशा प्रकट हुई। देखो, पहले क्या था? ज्ञान दर्शन वीर का क्या था? क्षापशमिक भाव था इसमें। क्या बोला? ज्ञान दर्शन और वीर में अनादि से मिथ्या दृष्टि हो या बाद में सम्यक दृष्टि भी हो, तो उसको ज्ञान दर्शन वीर का क्षयोपशम पाया जाता है। दूसरे तीसरे अधिकार में मोक्षण प्रकाश की बहुत चर्चा आई। ज्ञान दर्शन और वीर का क्या होता है सब जीवों को? क्षयोपशम। चलो। सारे संसारी जीवों को क्षयोपशम होता है, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो। और मिथ्या दृष्टियों को मोहिनी में औदिक भाव होता है। मिथ्या दृष्टि जीवों को श्रद्धा में और चारित्र में क्या होता है? विपरीतता। वहां होता है औदिक भाव। और ज्ञान दर्शन वीर में क्या होता है? क्षापशमिक भाव।
समझ आई बात? सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो सम्यक दर्शन प्रकट होने पर श्रद्धा और चारित्र में, श्रद्धा में छापशमिक भाव हो सकता है, औपशमिक भाव हो सकता है, छायिक भाव हो सकता है। सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को श्रद्धा की पर्याय में औपशमिक भाव हो सकता है, छापशमिक भाव हो सकता है, छायिक भाव हो क्षायिक सकता भाव। है ना, साधक बराबर। जीव को। और चारित्र में छापशमिक भाव हो सकता है। ठीक है। हम्म, औपशमिक भाव चारित्र में कब होएगा? उपशम श्रेणी चढ़ने पर। जी। उपशम श्रेणी चढ़ने श्रेणी। पर। हम्म, और छायिक भाव कब होगा? जब पूर्ण वीतरागता हो जाएगी तब। समझ में आई बात? तो हाँ सम्यक दृष्टि जीव को श्रद्धा में तो तीनों चीजें हो सकती हैं, औपशमिक छापशमिक छायिक, लेकिन चारित्र में छापशमिक भाव ही होता है साधक जीव को, साधक दशा में। और पूर्णता होने पर सबकी पूर्णता हो जाएगी, तो सब में छायक भाव प्रकट हो जाएगा। अब थोड़ी टेक्निकल चर्चा है, नए लोगों को शायद थोड़ा ख्याल में नहीं आए, है ना, अभी उतना डिटेल करने का टाइम भी नहीं है, ऐसे ही समझना। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि हीन अवस्था थी और चिदानंद ज्ञायक स्वभाव की एकाग्रता करने पर उनकी पूर्णता हो गई। अब क्या हो गया? छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक वीर। या बोलो केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल वीर। या बोलो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर। एक ही बात है। पूर्ण दर्शन, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वीर, ऐसे बोल दो, एक ही बात है। ऐसे श्रद्धा और चारित्र में भी पूर्णता हो गई। तो श्रद्धा में क्या हुआ? पूर्ण श्रद्धान, छायिक श्रद्धान। और चारित्र में क्या हुआ? पूर्ण वीतरागता, पूर्ण आनंद, अनंत आनंद, अनंत सुख। ऐसा जो नाम देना है वो दे दो, है ना। अब देखो अब क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी समझने की बात है। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान होने के बाद भी आगे क्या क्या शब्द लिखे हैं? केवल ज्ञान होने के बाद भी, मतलब 13वें गुण स्थान के बाद भी अनुभव करते करते, अब अनुभव करते करते, अब अनुभव करते ही रहेंगे क्या? अरे अब तो सतत अनुभव चल रहा है, अब अनुभव करने की बात नहीं है अब तो। क्या बोला गुरुदेव श्री, क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान होने के बाद भी अनुभव करते करते वेदनी, नाम, आयु और गोत्र कर्म तथा 5 शरीरों का नाश भी ज्ञान कांड से ही होता है। अब ये थोड़ी विचारणीय बिंदु है, क्या अनुभव करते करते नहीं, अब तो अनुभव सतत चल रहा है। अब अनुभव करना नहीं पड़ रहा, आत्मा को लक्ष्य में लेना नहीं पड़ रहा। अब तो सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, अब थोड़ी अनुभव करने की जरूरत पड़ रही है। केवल ज्ञान किसे कहते हैं फिर? जिसमें एक साथ युगपद स्वपर प्रकाशक स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ है, लोकालोक झलक रहा है और आत्मा भी परिपूर्ण रूप से झलक रहा है। अब अनुभव करने की बात बची ही नहीं, अनुभव करते करते नहीं, अनुभव में ही है वो जीव होते अनंत होते काल दीदी, के। अनुभव होते हाँ होते हाँ पुरुषार्थ की मुख्यता नहीं है अब, वो तो अनुभव तो हाँ। कंटिन्यू चल अब ही रहा तो है। चल होता ही होता। रहा है, अब तो, हाँ। है ना, ऐसा। कभी कभी कोई चीज आ जाती है, लेकिन उसमें कोई बात नहीं है, अपन को समझ के काम करना। हाँ जी। देखो, है ना, ऐसा। अब यह कहते हैं कि सिद्ध भगवान लोकालोक को जानने देखने वाले हैं। अब ये कहते हैं कि मैं भी सिद्धों की तरह अल्प ज्ञेयों को मात्र जानने देखने वाला हूं। मैं भी कैसा हूं? मात्र जानने देखने वाला ही हूं मैं भी।
ठीक है। यह कथन यह बताता है कि ज्ञान कांड की भावना के फलस्वरूप उन्हें अनंत ज्ञान अनंत दर्शन की प्राप्ति हो गई है। भाई आत्मा ज्ञान स्वभावी है, उसकी श्रद्धा ज्ञान रमणता कहो या ज्ञान कांड कहो, एक ही बात है। देखो आ गई बात, कितना क्लियर शांति भाई, कितना क्लियर। देखो भाई आत्मा ज्ञान स्वभावी है, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसकी रमणता कहो या ज्ञान कांड कहो, एक ही बात है। एकदम क्लियर हम्म। है। ये तो यही है, बस इतना ही। ज्ञान कांड कह के तीनों तीनों रत्न त्रय साथ में चल रहा है। ये तो अपन लगातार बात करते हैं, हम्म। लगातार ये वाली बात चलती है। जी। कल भी बहुत डिटेल में बात चली। कभी ज्ञान की मुख्यता से बात चलेगी, कभी चारित्र की, कभी श्रद्धा की, लेकिन पर्याय तीनों एक साथ प्रकट होती हैं। इसलिए हाँ। अपन बहुत मेहनत करते हैं, किस पे? व्यवहार रत्नत्रय पे भी इतनी मेहनत क्यों करते हैं? अभी पूछो व्यवहार रत्नत्रय मतलब क्या, तो बोलेंगे देवशाह गुरु के प्रति राग। तो हम्म। अकेला व्यवहार रत्नत्रय, उसमें पीछे शब्द ही आ रहा है त्र, और तीन से बात करो। देवशाह गुरु का ज्ञान, श्रद्धान और उनके प्रति विनय बहुमान भक्ति, ये त्र चाहिए। हर समय त्र बात चलेगी। अच्छा अगर आप अकेला राग भी कहोगे ना तो समस्या नहीं है। अगर आपको अंडरस्टूड है कि जहां राग है वहां परलक्षी ज्ञान भी है, वहां बराबर। श्रद्धा भी है, और वहां राग भी है, तो आपका अकेला राग कहना भी वाजिब है। लेकिन हम्म। राग ही कह रहे हो, राग ही समझ रहे हो, ज्ञान श्रद्धा की कुछ खबर नहीं है, तो पूरा पूरा तीव्र मिथ्यात्व है। आप एक पर्याय से बात कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रेजेंट वहां पे तीनों है। बराबर। वीर को भी गौड़ करते हैं, चारों हैं, उसी जाति का पुरुषार्थ भी है वहां पर। अगर परलक्षी ज्ञान है तो परलक्षी वीर भी है वहां पे। हम्म। स्वलक्षी भाव की बात चल रही है तो स्व की ओर ढलता हुआ वीर भी वहां प्रेजेंट है। लेकिन ज्ञान श्रद्धा चार तीन की मुख्यता से बात चलती है, वीर भी उपस्थित है वहां। ये बराबर। समझना हमेशा ऐसा। अब बोलो, और अब ये रटी रटाई जब तक बात चलती है ना, तो रटी रटाई में यही समस्या आती है। समझ के काम करते हैं तो बस इतना ही है व्यवहार रत्नत्रय, कहाँ तक जाएगा व्यवहार रत्नत्रय? इसलिए टॉप टू बॉटम टू टॉप तक की बात करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म तक। सूक्ष्म व्यवहार रत्नत्रय कहाँ तक जाएगा? आत्मा संबंधी विकल्प, ज्ञान में विकल्प, श्रद्धा और चारित्र में अत्यंत 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 मंद कषाय, यहां तक व्यवहार रत्नत्रय आएगा, जहां तक बंद हो रहा है। और जैसे ही परिणति स्वभाव सन्मुख हुई तो निश्चय रत्नत्रय प्रकट हुए। 20 नंबर की पर्याय निश्चय रत्नत्रय की है, तो 19 नंबर की पर्याय व्यवहार रत्नत्रय। समझ में आ गई बात? जहां पत्नी बच्चों का लक्ष्य भी नहीं, देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य भी नहीं, स्थूल छह द्रव्य सात तत्व का लक्ष्य भी नहीं, अकेला आत्म विकल्प आत्म चिंतन चल रहा है, लेकिन परिणति स्वभाव सन्मुख नहीं हुई है, तो वो क्या कहलाएगा? सूक्ष्मतम व्यवहार रत्नत्रय। दीदी, ये आप स्टार्ट ज्ञानी कहाँ की से होगा? अपेक्षा बोल रहे, ज्ञानी की अपेक्षा बोल रहे हैं कि अज्ञानी की अपेक्षा? चाहे ज्ञानी की अपेक्षा कहो चाहे अज्ञानी की अपेक्षा हो, प्रोसेस दोनों में एक ही घटित होगी। जो अज्ञानी है, अब जो ज्ञानवान होने जा रहा है, कर्ण लब्धि में चढ़ गया है, तो कर्ण लब्धि में भी आत्म विकल्प हैं, और उन आत्म विकल्पों के होते होते अंतर्मूर्त में के अंदर अंदर अभी सम्यक दर्शन होने वाला है, तो वहां तक अबुद्धि पूर्वक का आत्म विकल्प रह गया,
और अभी स्वभाव सन्मुख होने वाला है। तो कर्णलब्धि का काल पूरा हुआ, रत्नत्रय प्रकट हो गए। हम्म, समझ आई बात? अब कोई सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि है, अब उसको द्वारा कभी अनुभूति हुई 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, प्रोसेस यही घटित होगी, उसको भी सेम टू सेम हम्म। ऐसा। पर कहने उसमें में कोई ऐसा फर्क आता है नहीं। ना, निश्चय के साथ व्यवहार है, वो नए की अपेक्षा से एक वो व्यवहार। अपन तो बहुत बार बात कर चुके हैं कि हम्म, यदि निश्चय सहित ही व्यवहार होता है, एकांत ऐसा माना जाए, तो कोई भी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि कैसे होगा? हम्म, तो पूर्वचर व्यवहार एक व्यवस्था है। बराबर। पूर्वचर व्यवहार एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, हाँ जी। जिसको टोडरमल जी ने सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहा। हाँ जी। सम्यक तो सन्मुख, सम्यक तो के सन्मुख है, सम्यक तो हुआ नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे? कि मिथ्या दृष्टि कह देंगे। समझ आ रही बात? मिथ्या हाँ दृष्टि ही तो देव शाह गुरु का निर्णय करेगा। जी। मिथ्या दृष्टि ही तो 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय करेगा। मिथ्या दृष्टि ही तो आत्म स्वभाव का त्रिकाली ध्रुव का निर्णय करेगा, और निर्णय पूर्वक अनुभूति होगी, तो उसका वो पूर्वचर व्यवहार है। देखो इतना सरल एग्जाम्पल है पूर्वचर व्यवहार का, हमेशा याद रखना। आदरणीय बड़े पंडित साहब ऐसा उदाहरण देते थे कि एक खाली डब्बा रखा, खाली कैन, उसमें कुछ भी नहीं रखा, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टील का कैन, है ना, स्टील का कैन। अब हाँ, उसमें दूध रखा है, उसमें क्या रखा है? दूध, तो क्या दूध का बोलेंगे? कैन। दूध का दूध का, कैन। दूध रखा होने पर, निश्चय होने पर व्यवहार का आरोप आएगा। जब है ही नहीं तो कौन सा व्यवहार लगेगा? सही बात। समझ आ गई बात? हम्म। है ना? तो क्या बोलेंगे? दूध का कैन। तो ये तो बात हो गई कि निश्चय होने पर ही व्यवहार लागू पड़ता है। ठीक है, एक ये बात निश्चित हो गई। अब सुनना, हम बाजार चले और हमको अभी ना हमारे हाथ में दूध है और ना हमारे हाथ में कैन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम पर्पसली संकल्प ग्राही नहीं होता है ना, संकल्प लेके जा रहे हैं मार्केट, कि अरे वो अब तो घर में बच्चे हो गए, अब कैन की जरूरत पड़ती है, बड़ी कैन की। वो कैन छोटी पड़ती है, उसमें 2 ही लीटर आता था, अब 4 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है, तो हम चलो एक कैन खरीद ला रहे, है ना? तो अभी शॉप पे गए या रास्ते में किसी ने पूछा कि क्यों, क्या लेने जा रहे, तो क्या बोलोगे? अरे दूध का कैन लेने जा रहे। हाथ में ना दूध है ना कैन है। समझ में आ रही पूर्वचर व्यवहार? कितना हाँ, सरल एग्जाम्पल है। अच्छा, अभी शॉप पे गए, तो शॉप वाले से भी क्या बोलोगे आप? भैया एक 4 लीटर की दूध की कैन दिखाना। तो दूध भरी कैन दिखाएगा कि खाली कैन दिखाएगा? खाली कैन। तो है ही नहीं, दूध तो है ही नहीं, फिर आप दूध की कैन क्यों बोल रहे? तो पूर्वचर व्यवहार ऐसा होता है। अब आप पूजा पाठ दया दान करते रहो, और आत्मा का निर्णय नहीं, देवशाल गुरु का भी निर्णय नहीं, तो ये तो कुछ व्यवहार नहीं, ये तो पूर्वचर व्यवहार भी नहीं। पूर्वचर व्यवहार किसको लागू पड़ेगा? जिसके संकल्प में है कि मुझे देवशाल गुरु का स्वरूप समझना है, देवशाल गुरु ने 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप बताया, वो समझना है। किसके लिए? मैं भी आत्मा हूं ये जानने के लिए। तो उसकी पूजा पाठ दया दान जो कुछ भी हो रहा है, वो काय के लिए हो रहा है? संकल्प क्या है? मैं आत्मा हूं। तो वो ऐसा ही जीव तो कर्णलब्धि में चढ़ेगा।
जिसको कोई होश आवास ही नहीं है, पूजा पाठ अकेला करता है, तो उसका काय का पूर्वचर व्यवहार। प्रेरे जो परमार्थ ने सो व्यवहार समंत। जो परमार्थ के लिए प्रेरित करे सो व्यवहार है। स्पष्ट, ये तो आगम के शब्द है ना। तो उन्होंने लिखा, दौलत राम जी ने क्या लिखा? अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को हुई। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, जो निश्चय का हेतु है। हेतु होता है क्या निश्चय का? प्रतिपादन करता है तो उसकी बात करते हैं। ऐसे स्यादवाद शैली से बात को समझना चाहिए। ठीक है, कहाँ किसका क्या प्रयोजन है, ऐसा। देखो आगे कहते हैं। भाई आत्मा ज्ञान स्वभावी है, उसकी श्रद्धा ज्ञान रमणता कहो या ज्ञान कांड कहो, एक ही बात है। सिद्ध भगवान को दर्शन ज्ञान युगपद होता है, जिससे वे लोकालोक और तीन काल के सभी पदार्थों को, उनकी विशेषताओं को एवं उनके गुण पर्यायों की भिन्नता को जानते और देखते हैं। छदमस्त को एक काल में एक ही होता है, दर्शन और ज्ञान। दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग होता है, लेकिन केवल ज्ञानी परमात्मा को युगपद होता है। ठीक है, प्रत्येक आत्मा पर द्रव्य से भिन्न है। धर्म अधर्म आदि पर द्रव्य भी आत्मा से भिन्न है। केवली परमात्मा उनके सामान्य स्वरूप को केवल दर्शन द्वारा देखते हैं एवं विशेष स्वरूप को केवल ज्ञान द्वारा देखते हैं। सिद्ध परमात्मा एक समय में ही सभी जानते देखते हैं। उनको पहले समय दर्शन, दूसरे समय ज्ञान हो ऐसा नहीं, अपितु दोनों उपयोग युगपद होते हैं। तो उपयोग माने कल चर्चा आई थी उपयोग की। उपयोग मतलब दर्शन और ज्ञान की पर्याय। उपयोग मतलब दर्शन ज्ञान की पर्याय, गुण नहीं, दर्शन ज्ञान की पर्याय, ऐसा। इस प्रकार जो सिद्ध का स्वरूप विचारे, देखो इस प्रकार ऊपर जो कह के आए हैं ऐसा सिद्धों का स्वरूप। बात क्या चल रही है कि ज्ञानी धर्मात्मा जब अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकते, तब वे क्या करते हैं कि वे पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं। बात तो ये चल रही है। तो इस बात के चलते में वे क्या कर रहे हैं कि अज्ञानी जीवों को अनंतों का स्वरूप और सिद्धों का स्वरूप इस बहाने बता रहे हैं। सीधे बता रहे थे सिद्धों का स्वरूप, सिद्धों को ध्याते हैं। कैसा ध्याते हैं कि ये सिद्धों का स्वरूप है, ऐसा ध्याते हैं। तो किसके लिए बता रहे हैं सिद्धों का स्वरूप? वे अज्ञानी जीव जो सिद्धों के स्वरूप को जानते नहीं है, उनको बता रहे हैं, उनका नाम रख के। जैसे घरों में पहले है ना, पहले बहुत चीजों की मर्यादा होती थी, बहुत बहुत चीजों की। पहले घर के बड़े लोग डायरेक्ट बहू को नहीं डांटते थे, डायरेक्ट बहू से नहीं कहते थे। बहू को समझाने के लिए बेटी को समझाते थे। बहू भी इतनी समझदार होती थी कि वो भी डांट खाने का मौका नहीं देती थी। अगर बेटी को समझाया जा रहा है कि ऐसे खाना चाहिए, ऐसा उठना चाहिए, ऐसा बैठना चाहिए, तो वो समझ जाती थी कि मुझे ऐसा खाना चाहिए, ऐसा उठना चाहिए, ऐसा बैठना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ऐसे ज्ञानी का नाम रख के अज्ञानी को समझा रहे हैं, सुनो सिद्धों का स्वरूप कैसा होता है। तुम ऐसे सिद्धों के स्वरूप का ध्यान करो, ये वाली बात कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार जो सिद्ध का स्वरूप विचारे तो उसे यथार्थ अनुभव हो। जो इससे विपरीत विचारे उसे तो शुभ भाव भी सच्चा नहीं होता। तो फिर निश्चय तो कहाँ से हो? देखो आ गई बात, आ गई ना पूर्वचर की। पूर्वचर व्यवहार की आपको थोड़ी सी गंध आ रही है हाँ जी। इसी लाइन में से।
निश्चय कहाँ से हो? सिद्ध का स्वरूप। हाँ, जिसको सिद्धों का ही स्वरूप नहीं पता, जी। तो उसको व्यवहार किस बात का? अच्छा, जिसको सिद्धों का स्वरूप पता है, तो उसको तो व्यवहार कहेंगे ना। इस पूर्वक निश्चय प्रकट होगा। कितनी क्लियर लाइन है। इसमें से मर्म निकाल लो, पूर्वचर व्यवहार का मर्म दे रहे हैं। दे रहे नहीं दे रहे? पूर्वचर व्यवहार किसको लागू पड़ेगा? जिसको सिद्धों का स्वरूप पता है। हाँ दीदी। सिद्धों जैसे अपने स्वरूप को जानेगा, तो निश्चय प्रकट हो जाएगा। अब जिसको सिद्ध पता ही नहीं है, जिसको अनंत भगवान का स्वरूप पता ही नहीं है, तो उसको तो व्यवहार भी लागू नहीं है, लागू ही नहीं पड़ेगा उसको। अच्छा, अब सुनो। ये कोई क्या कहना चाहिए, संविधान है क्या? तो कोई लागू करना है? लागू नहीं होता का अर्थ है कि जिसको भली प्रकार से पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप पता नहीं है, वो देखा देखी या कुल परंपरा से उनको नमस्कार करेगा, पूजा पाठ करेगा, परंतु निराकुल नहीं हो सकेगा। पूजा पाठ तो करेगा, देखा देखी करेगा, कुल परंपरा से करेगा। वे महान हैं, वे कोई बड़े हैं, कोई भगवान हैं, वे ऊपर रहते हैं। समझ आई बात? तो क्या होगा? कभी निराकुल नहीं हो सकेगा। इसका अर्थ है लागू नहीं पड़ेगा। ये सुखी होने के लायक नहीं बनेगा, सुखी नहीं हो सकेगा इन फ्यूचर, निश्चिंत निर्भर नहीं हो सकेगा इन फ्यूचर। समझ आई बात? ये मतलब है लागू नहीं पड़ेगा। और जिसने देवशाह गुरु का सच्चा निर्णय किया और किसी की ट्यूबलाइट जग गई, ओ, उनके जैसा मैं भी जीव नामक पदार्थ हूं। अरे, मैं तो भ्रम से समझ रहा था कि वे परम औदारिक देह वाले होते हैं, कि वे नग्न दिगंबर होते हैं। अरे, ये तो संयोग का ज्ञान कराया जा रहा है। सारी आत्माएं एक जैसी होती हैं, बराबर की होती हैं। जो निगोद में सोई मुझ में, वो भी जीव है, मैं भी जीव हूँ। मैंने अपने को जीव नहीं जाना, इसलिए ज्ञान मोराग देश से ये कर्म का बंधन हो रहा है, संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। और यदि मैं अपने को उनके जैसा जीव जानूं, तो बस मेरी भी चांदी चांदी है, सोना सोना है, चांदी का है को, हीरा ही हीरा है। रत्नत्र है, रत्नत्र, रत्न है। हरी बात समझ में? हाँ दीदी, बात समझ। तो इन फ्यूचर ये निर्भर हो सकता है, ये निश्चिंत हो सकता है। ये अर्थ लागू नहीं पड़ेगा। हरी बात ख्याल में? इतनी सरलता से, ऐसी बात है ये। कल क्या हुआ कि कल है ना, ये श्राविका वहां गई एक क्लास में, अबेकस की क्लास इसको ज्वाइन कराई कल। तो मैं इसके साथ में गई। तो वो अबेकस इंस्ट्रूमेंट है ना, वो उसको बता रही थी। तो वो क्या बता रही कि देखो, ये आंसरिंग लाइन है, तो ये ऊपर के बीट्स हैं, ये हेवन बीट्स हैं। हेवन बीट्स मतलब भगवान रहते हैं ना स्वर्ग में, ऊपर ऊपर रहते हैं ना भगवान स्वर्ग में। ये हेवन बीट्स हैं, ये अर्थ बीट्स हैं। आ रही बात ख्याल में? तो बस ऐसे ही चलता रहता। अब बताओ, ये बेचारे जीव जिनको भगवान का पता नहीं, भगवान कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। अंत में बिलखें छह छह मास, कहें हम कैसे उनको देव। देवगति के जीवों को देव कहते हैं ना। और एक वे हैं अनंत और सिद्ध देव। तो नाम तो एक ही है, देवगति के देव और अनंत सिद्ध देव। तो अनंत कहाँ पर रहते हैं? पारुल बहन, अनंत भगवान कहाँ रहते हैं? नहीं दीदी, मनुष्य बोलो। लोक में। मेरे हृदय में। मतलब इनके हृदय में, अपने में ही, अपने में ही रहते हैं। अपने में। अब देखो,
प्रश्न क्या किया जा रहा है, किस अपेक्षा से किया जा रहा है, ये समझना बहुत बड़ी बात है। अभी अपन कह रहे हैं ना, हेवन में, देवलोक में, तो ये समझना ये लोक से बात हो रही है। मनुष्य अनंत लोक में। भगवान कहाँ पर रहते हैं? मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक में। हम्म। ढाई दीप में अनंत भगवान कहाँ पर रहते हैं मीनल बहन? अनंत भगवान कहाँ पर रहते हैं? मध्य लोक में। जहां हम तुम रहते हैं वहीं अनंत भगवान रहते हम्म, हैं। बराबर। और सिद्ध भगवान कहाँ पर रहते हैं? सिद्ध क्षेत्र में। सिद्ध क्षेत्र के तनुवाद वलय में। हाँ, बहुत अच्छा। सिद्ध शिला पे नहीं लोकाग्र। रहते भगवान। क्षेत्र हम्म संबंधी बात चल रही है ना, और क्षेत्र से आंसर देना है। लोकाग्र भी कहते हैं। हाँ, लोक के अग्रभाग में। तो लोक का अग्रभाग कौन सा है? कि वो लास्ट वाला तनुवात वाला, वहां रहते हैं सिद्ध भगवान। ठीक है, ये पर क्षेत्र से बात हुई। और स्वभाव से देखेंगे तो ये आकाश के क्षेत्र की अपेक्षा से कह रहे हैं। मूल में प्रत्येक द्रव्य स्व क्षेत्र में रहता है, तो स्व क्षेत्र की बात करेंगे। अब हम चूंकि उनका ध्यान करते हैं, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे ज्ञान में एक आंसर आया ना, हमारे ज्ञान में। तो हमारे ज्ञान में हमारा ही ज्ञान रहता है। जो हमारे ज्ञान में सिद्ध भगवान का स्वरूप भी जो आ रहा है ना, वो स्वरूप भी सिद्धों का नहीं है, हमारा ही है। हमारे ज्ञान में बनने वाला ज्ञेयाकार ज्ञानाकार है हमारा ही। उसमें ज्ञान ज्ञेय नाम की कोई चीज नहीं है। बहुत गजब की बात है। हमारे ज्ञान में सिद्ध भगवान आ सकते कि नहीं आ सकते? कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। स्यादवाद है कब कहाँ से आगे बढ़ाया जाता है ना जीव को। एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, ऐसा। ठीक है, समय तो अपना हुआ है। मैं सोच रही थी आज इस गाथा को पूरी करेंगे। तो कहाँ तक बात हुई? हाँ, कि जिसको सिद्धों का स्वरूप भी नहीं पता, उसको तो शुभ भाव भी सच्चा नहीं होता। ऐसा शुभ भाव यदि तुम्हें सिद्धों का सुनना, बहुत खतरनाक बात, यदि तुम्हें पंच परमेष्ठी भगवान का स्वरूप पता नहीं है ना, तो तुम्हारे शुभ भाव में और एक मुसलमान के शुभ भाव में कोई अंतर नहीं है। क्या बोला? वो भी अपने अल्लाह को गॉड कहता है, तुम भी अपने सिद्ध भगवान को एक सुप्रीम पावर देख रहे हो, बस। इससे ज्यादा वो नहीं जानता, इससे ज्यादा तुम भी नहीं जानते। तो आपके अनंत सिद्ध को नमस्कार में और उनके अल्लाह को नमस्कार में कोई अंतर नहीं है। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? क्या होते हैं सिद्ध भगवान? क्या होते हैं अनंत भगवान? अगर ये बात क्लियर हुई ना, क्रिस्टल क्लियर, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो सकती है भवांतर में। नहीं तो खबर नहीं पड़ेगी कि जैन साहब कब मुसलमान हो गए। क्या बोला? जितने घमंड से हम रात्रि भोजन नहीं करते, पता चला अब रात में ही खा रहे। जितने घमंड से कहते हो कि हम अनछना पानी नहीं पीते, इस्तेमाल भी नहीं करते, पता चला कि उतने घमंड से खून पियो अब किसी का। इतनी खतरनाक बात है ये। पता नहीं चलेगा, भूप कीड़ों में गया, मुनिराज बाल में जूं हो गए। ये छोटी मोटी बात है नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है। खरबूजा में जाके इल्ली ऐसे ही हो गए। ये तो वर्तमान युग की सच्ची घटनाएं हैं। कितना कंपलसरी है देव जागरू का निर्णय करना। सतत नमस्कार, 24 घंटे का नमस्कार होता है फिर। हरी बात ख्याल में, 24 घंटे नमस्कार, 24 घंटे की पूजा कब होगी?
उनका स्वरूप पता हो तब। स्वरूप ही नहीं पता हो, ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। इसको ऐसे कहेंगे क्या, सिद्ध भगवान हमारे ज्ञान में रहते हुए हमारा ज्ञान हमारे ज्ञान में रहता है, इसको कैसे कहेंगे? कल करेंगे। जिन ठीक। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।